नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था डेटा पुल आउट करना और उसको डेट से लिंक करना। अब अगले पार्ट में हम इस पूरे डेटा को एक जगह एक सीट पे लेकर आएंगे और उसको अरेंज करेंगे सो दैट हमें पता चले कि एफआईए का मूवमेंट क्या है, किस सेक्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट और सेक्टर, और इस फॉर्मेट में ही हम लोग सारे डेटा को एंट्री करेंगे। तो ये फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए, ऐसे बनेगा। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आप लोग पॉज करके इसको इस फॉर्मेट को ऐसा ही हूबहू बना लीजिए। ये जो सेक्टर वाइज नेम है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। जो सेक्टर है 2 बार आ गया है, उसे एक को डिलीट कर देंगे। ये जो फॉर्मेट है आप लोग इसको बना लीजिएगा। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे हमारा टाइम बचेगा। इस पार्ट को अब हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि हमें वो डेटा नेट इन्वेस्टमेंट का लाना है। तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे और डेटा जो रॉ डेटा है वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये ओ कॉलम में है, तो वहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। इसी तरह हम नेट इन्वेस्टमेंट जो सितंबर का है उसका भी डेटा ऐसे ही करेंगे। इज इक्वल टू रॉ डेटा में जाएंगे और वहाँ पर जो कॉलम है अब देखेंगे वाई कॉलम है, वहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये डेटा दोनों नेट इन्वेस्टमेंट का हमारे पास आ गया है। अब हम लोग उसी तरह AUC डेटा है उसको भी लेकर आएंगे। इज इक्वल टू रॉ डेटा में जाएंगे और सबसे लास्ट में थर्टी 33 नंबर कॉलम पे है। तो ये हमारा ASU ऑन सितंबर ये डेटा है। ये जो नेम है अभी हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, तो ये नेम जैसे डेटा चेंज होगा ये नेम भी चेंज होता रहेगा। अब AUC एज ऑन जो सितंबर है, तो अगस्त का जो लास्ट मंथ का है उसका भी करना है, तो वो कॉलम 3 पे है, उसको भी सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, थोड़ा अरेंज कर लेंगे रैप करके। और ये जो हमारा है ये जो नेमिंग हो गया है, हेडलाइन हो गया है। अब इसके अंदर हम लोग डेटा एंट्री करेंगे, डेटा को पुल आउट करेंगे। वो देखते हैं कैसे। डेटा पुल आउट करने का सबसे आसान तरीका है वी लुकअप लगाना। तो हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, फिर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, फिर रॉ डेटा पे जाएंगे। रॉ डेटा पे ये जो सारे कॉलम हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद कॉलम का नंबर एंट्री करेंगे। तो अभी मैं 11 डालता हूँ, फिर देखता हूँ कौन सा डेटा आता है। कॉमा 0 क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस 0 लगा देंगे जिससे वो जो डेटा है हमारा नंबर फॉर्म में नंबर में आ जाए, जो बाद में कैलकुलेशन में काम आएगा। हमें जो डेटा चाहिए वो 16 नंबर कॉलम पे है, तो 16 एंट्री करेंगे। इन ए सिमिलर वे हम लोग F कॉलम को भी ऐसे ही फिलअप करेंगे। पहले कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लें और उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। और ये जो 16 है इसको हम चेंज कर देंगे और ये 22 एंट्री होगा। तो जो डेटा है हमारा आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा नेट इन्वेस्टमेंट का हो गया है। अब हम AUC डाटा फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर है कॉलम का वो है 32, लेकिन ये वैल्यू नहीं आ रहा। तो आई थिंक ये जो +0 है, क्योंकि ये
टेक्स्ट फॉर्मेट के नंबर फॉर्मेट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम इसको +0 हटाकर ऐसे कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत अभी आगे नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में, हमें सिर्फ डेटा चाहिए। तो हमने ये 32 कॉलम वाली ये भर लिया AUC, और ये आपका हो गया। अब हम अगस्त 31 का भी हम ऐसे ही इसको कॉपी करके हम यहाँ पर एंट्री डालेंगे। और जो यहाँ पर जो कॉलम है वो देखिएगा ध्यान से, ये जो कॉलम है ये है दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर ये कॉलम भर के इसको अरेंज कर लेते हैं। और ये हमारा डेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, अरेंजिंग पार्ट है, आप देख लेना। अब एक बार हम लोग डेट डालकर चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे डेटा को जाकर, डाटा चेंज हो रहा है। अब हम थोड़ा सा कलर कोडिंग करेंगे जिससे हमें डेटा पता चले। तो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल को सेलेक्ट करेंगे, या हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, वहाँ भी जाकर ग्रेटर देन 0, जिसमें हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टम फॉर्मेट कर देते हैं जिससे थोड़ा सा बढ़िया लुक आएगा। वैसे ही हम लोग हाईलाइट में जाएंगे <0, और इसको हम कस्टम फॉर्मेट में इसको रेड कर देंगे, रेड एंड वाइट। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे आप लोग का टाइम बचेगा। अभी जो हो रहा है सिर्फ कॉपी पेस्ट और अरेंजिंग कर रहे हैं, तो आप अपने से भी कर सकते हैं। इस पार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो एंट्री करेंगे, हमें प्रीवियस जैसे 31 अगस्त है तो उसका डेटा पहले सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 15 अगस्त, अगस्त 31 का डेटा दिखाएगा। तो अगस्त का डेटा लेने के लिए, अगस्त 31 का डेटा लेने के लिए हमें अगस्त 31 माइनस अगस्त 15 का जो करेंगे तो हमें अगस्त का डेटा आ जाएगा। उसी तरह अगस्त 15 में अगर हमें डेटा लेना है तो हमारे पास अगस्त 31 का उस समय मान लीजिए डेटा नहीं है, तो 15 का डेटा लेना है तो हम 15 अगस्त का माइनस करेंगे जुलाई 31 से। तो इस तरह से हमें करेंट मंथ का क्यूमुलेटिव डेटा आ जाएगा। तो हमें इस
कॉलम में क्यूमुलेटिव डेटा की ज़रूरत है तो वैसे निकालेंगे। इसी तरह सितंबर 15 और सितंबर 30 का, तो अभी सितंबर 15 है तो सितंबर 15 माइनस अगस्त 31 काम करेंगे तो हमें सितंबर 15 तक का क्यूमुलेटिव डेटा आ जाएगा। उसके बाद हम इस पार्ट को पूरा फिलअप कर लेंगे और ये ऑलमोस्ट हमारा ये जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और इसमें हम कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी एंट्री कर देते हैं जिससे कि ये डेटा हमें पता चलेगा कि जो पैसा है वो निकल रहा है या आ रहा है।